दोस्तों, आप सब तो इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो जानते ही होंगे। आपको तो पता होगा कि आए दिन आर्कियोलॉजिस्ट पिरामिड के रहस्य को जानने के लिए रोबोटिक कैमरास इसके अंदर भेजते रहते हैं। अब जहां इजिप्ट में इतने सारे रहस्य हैं, वहीं दोस्तों क्या आप टूटनखामुन की रहस्यमयी मम्मी के बारे में जानते हो? टूटनखामुन की मम्मी एक लौती ऐसी मम्मी थी जिसने कई लोगों की जान ले ली थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके श्राप से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। ये एक ऐसी मम्मी थी जो कि साइंस की दुनिया में इतनी तरक्की होने के बाद भी वैज्ञानिकों को भ्रम में डाल देती थी। आखिर क्यों ये मम्मी आज भी इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी पहेली बनी हुई है? आज की इस वीडियो में हम आपको टूटनखामुन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे आज से पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टूटनखामुन की ये मम्मी इजिप्ट के एक पिरामिड में मिली थी। इस मम्मी को सबसे पहले 4 नवंबर 1922 को एक अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम ने मिलकर खोजा था। खुदाई के दौरान हॉवर्ड कार्टर को टूटनखामुन का मकबरा मिला। जब वो मकबरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि इस मकबरे में दीवार की नक्शी से लेकर दरवाजे की सीकरी तक सब कुछ सोने का ही था। टूटनखामुन का मकबरा एक सोने के कमरे की तरह था और इस मकबरे के बीचों बीच एक ताबूत पड़ा था और वो ताबूत ही टूटनखामुन का था। टूटनखामुन की मम्मी को लोहे के 3 अलग अलग कफन से ढका गया था। सबसे पहले कफन पर इजिप्ट के गॉड ऑफ डेथ ओसाइरस की तस्वीर बनी हुई थी और दूसरे कफन पर नफरतिती की तस्वीर बनी हुई थी, जो कि प्राचीन इजिप्ट की सबसे खूबसूरत महारानी थी। नफरतिती के बारे में टूटनखामुन के मकबरे की दीवारों पर काफी कुछ लिखा हुआ था। इतिहासकारों ने बताया कि नफरतिती टूटनखामुन की मां थी। नफरतिती अपने आखिरी वक्त में टूटनखामुन के संरक्षक के तौर पर राज करती थी और इसीलिए टूटनखामुन के मकबरे को नफरतिती के मकबरे के बगल में ही दफना दिया गया था। टूटनखामुन के मकबरे में एक दरवाजा भी मिला था जिसे कई धार्मिक चिन्हों से सजाया गया था और ऐसा माना जाता था कि इस दरवाजे के आसपास नफरतिती की कब्र भी हो सकती है। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर निकोलस रीव्स ने इन दीवारों पर रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि इस मकबरे की दीवारों के पीछे 2 गुप्त दरवाजे हैं। अब उन दरवाजों में से एक दरवाजा प्राचीन गोदाम की तरफ जाता है और दूसरा दरवाजा नफरतिती की कब्र तक जाता है। लेकिन दोस्तों, आज तक नफरतिती के अवशेष मिले ही नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट ने आज भी नफरतिती के मकबरे की खोज हमेशा जारी रखी है। ये खोज नफरतिती और टूटनखामुन के उस रिश्ते का रहस्य भी खोल सकती है जिसने बरसों से इतिहासकारों को उलझाए रखा है। एक तरफ कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना था कि नफरतिती टूटनखामुन की प्रेमिका थी और दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि नफरतिती टूटनखामुन की मां थी। अभी हाल ही में टूटनखामुन के मकबरे की रिसर्च दोबारा से करी गई और इजिप्ट के अधिकारियों ने अपनी इस रिसर्च में बताया कि टूटनखामुन के मकबरे में कोई गुप्त दरवाजा ही नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि टूटनखामुन की कब्र की खोज करने वाले हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम के लोगों की एक एक करके रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई। अपनी टीम के लोगों की मौत को देखकर हॉवर्ड कार्टर बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्होंने कहा कि टूटनखामुन को दोबारा उसी मकबरे में दफना दिया जाए। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद ही एक रहस्यमयी बीमारी की वजह से हॉवर्ड कार्टर की भी मौत हो गई। लोगों का ये कहना था कि हॉवर्ड कार्टर को इसी मम्मी ने श्राप दिया था। अब हॉवर्ड कार्टर की मौत के बाद और भी कई आर्कियोलॉजिस्ट ने टूटनखामुन की मम्मी पर रिसर्च करी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च में पाया कि मकबरे के आसपास काफी भारी मात्रा में बेशकीमती खजाना मौजूद है। मकबरे की एक दीवार पर चेतावनी भी दी गई थी कि जो भी टूटनखामुन की शांति को भंग करेगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। अब खजाने के लालच में आकर सभी ने उस चेतावनी को अनदेखा कर दिया, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई और उन लोगों में चार्ल्स और उसकी टीम भी शामिल थी। इतिहासकारों का ये मानना था कि टूटनखामुन की मौत उसी वक्त हो गई थी जब वो 19 साल के थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि टूटनखामुन सिर्फ 9 साल की उम्र में राजा बन गए थे। टूटनखामुन प्राचीन इजिप्ट के 28वें राजवंश के 11वें राजा थे। हालांकि इतिहासकारों की माने तो टूटनखामुन की मौत मलेरिया जैसी किसी बीमारी की वजह से हुई थी।
लेकिन दोस्तों टूटनखामुन की मौत को लेकर आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन ऐसे कई किस्से भी हैं जिन्हें टूटनखामुन की मौत से जोड़ा भी जाता है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना